हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोग को 19.1 समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग एक्सरसाइज 19.2 देखेंगे। 19.2 में आपका जानने के पहले आप लोग को समाकलन करने की विधियां में हम लोग आएंगे। तो समाकलन करने की विधियां जानेंगे। तो समाकलन करने की 3 विधियां हैं। पहला रूपांतरण, या प्रतिस्थापन। विधि। दूसरा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और तीसरा खंडस समाकलन। अब देखिए, ऐसे कोई आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा रूपांतरण विधि अलग और प्रतिस्थापन विधि अलग। हम एक ही साथ लिख दिए हैं दोनों को, क्योंकि दोनों लगभग सेम टू सेम हो जाती है। समाकलन करने की 3 विधियां था, 3 विधियां होती है। अब इसमें हम लोग, एक तो था सूत्र की सहायता से, जो पहला चैप्टर था। अब इसमें आपको ये 3 प्रकार की विधियां, रूपांतरण विधि या प्रतिस्थापन विधि, ये एक विधि हो गया। दूसरा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और तीसरा खंडस समाकलन। चलिए अब बारी बारी से देखेंगे। लिखिएगा रूपांतरण या प्रतिस्थापन विधि। रूपांतरण या प्रतिस्थापन विधि लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा दी गई फलन को मानकर या उसके रूप में परिवर्तन कर समाकलन करने की विधि को प्रतिस्थापन या रूपांतरण विधि कहते हैं। देखिए, सूत्र फिलहाल आपका नहीं बढ़ेगा। सबसे जो सिंपल अच्छी बात है कि अभी सूत्र नहीं बढ़ने वाला। आज सूत्र 2, 4, 5 और बढ़ेगा और समाकलन टोटल खत्म हो जाएगा। तो पहला आपका हिसाब है, पहला के पहला में dx बटा रूट अंदर x प्लस a प्लस रूट अंदर x प्लस b, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 तक बनते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक सेम टू सेम बनते चला जाएगा अगर इसको बना दें तो। अब देखिए, आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए हैं कि जब हम लोग समाकलन करते हैं बाबू, जब हम लोग समाकलन करते हैं तो अंश बटा हर का कोई फार्मूला नहीं पढ़े। तो अंश बटा हर का कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं और अंदर में रूट है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर लो कि हर का परमेकरण लगता है होगा, कर लीजिए। देखिए, अंदर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंदर रूट एक्स प्लस बी बटा अंदर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंदर रूट एक्स प्लस बी बराबर अंदर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंदर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमने पढ़ा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर और माइनस रूट एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ पे हो गया एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बटा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये से ये कैंसिल। अब देखिए नीचे चर राशि समाप्त, नीचे आपका बच गया ए माइनस बी, कॉमन निकाल लेंगे 1 बटा ए माइनस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। एक्स प्लस ए अंडर रूट और एक्स प्लस बी अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको समाकलन कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां देखेंगे 1 बटा ए माइनस बी इंटू, अब इसको हम समाकलन कैसे करें, इसका तो कोई सूत्र होता नहीं, एक्स के पावर एन पर नहीं कर सकते। क्यों? एक्स का पावर एन पर तभी समाकलन होगी जब जिसका समाकलन करना हो डी के साथ वहीं रहे। तो समाकलन एक्स प्लस ए के करना, तो यहाँ एक्स प्लस ए नहीं है, अर्थात डायरेक्ट इसको समाकलन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि एक्स प्लस ए बराबर पी और एक्स प्लस बी बराबर टी माना। तो अब देखिए इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx 1 प्लस इसका अवकलन 0 बराबर dp बटा dx। जब क्रॉस गुना कर लेंगे तो dx बराबर dp। इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं dx बराबर dt। आप वैल्यू रख दीजिए 1 बटा ए माइनस बी इंटू समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस ए का वैल्यू पी इंटू डी एक्स का वैल्यू डी पी माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का वैल्यू टी इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी। अब देखिए बराबर 1 बटा ए माइनस बी इंटू, कहने का मतलब p का पावर 1/2 है। तो आप लोग को पढ़ाए थे p के पावर 1/2 का समाकलन कैसे होगा, तब p के पावर 1/2 रूट कहने का मतलब 1/2 n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब देखिए यह समाकलन क्यों किए, क्योंकि जो रूट के अंदर में है उसी के सापेक्ष में समाकलन है, तब समाकलन हो रहा माइनस। अब यहाँ देखिए t के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस बराबर 1 बटा ए माइनस बी इंटू पी के पावर 3/2 बटा 3/2 माइनस टी के पावर 3/2 बटा 3/2। अब देखिए बराबर 1 बटा ए माइनस बी इंटू 2/3 पी के पावर 3/2 माइनस 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी
बराबर, अब देखिए 2/3 इंटू ए माइनस बी, कॉमन निकालिएगा तब पी का वैल्यू x प्लस ए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस ए के पावर 3/2 माइनस टी का वैल्यू x प्लस बी के पावर 3/2 अब प्लस सी। इतना ही आंसर हो गया। इस प्रकार से हमको बनाना होगा। तो देखिए तभी जाकर के आपको बनेगा। तो देखिए आपको हम एक बता दिए, और देखिए इसमें अभी आप लोग को 4 तक में एक आपका हम बता देते हैं बाबू, आपका तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बाबू इसको कैसे बनाएंगे। फिर इसमें हर का परमेकरण, सबसे पहले का हर का परमेकरण, तो dx वटा अंडर रूट 1 माइनस 2x प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2x अगुना अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x अबटा अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x इंटू dx बराबर, एक से गुना कर लेंगे अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x इंटू dx अबटा यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x इंटू dx बटा 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2x, ये से ये कैंसिल। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x इंटू dx अब घटा देंगे -2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा जल्दी। अब देखिए -1/2 बार इंटू समाकलन अंडर रूट 1 माइनस 2x इंटू dx माइनस समाकलन अंडर रूट 3 माइनस 2x इंटू dx। अब देखिए फिर मान लीजिए, माना कि 1 माइनस 2x बराबर p और 3 माइनस 2x बराबर t। तो यहाँ आप कलन करेंगे तो आप बार बार कितना करते रहे। अच्छा एक बार और कर लेते हैं,
जीरो माइनस टू बराबर डी पी बटा डी एक्स, क्रॉस गुना माइनस टू डी एक्स बराबर डी पी, तो डी एक्स बराबर डी पी बटा माइनस टू। और इसी प्रकार से जब इसको इधर करेंगे तो माइनस टू डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी बटा माइनस टू। वैल्यू रखेंगे माइनस वन बटा टू, समाकलन। यहाँ देखिए वन माइनस टू एक्स अंडर रूट, वन माइनस टू एक्स को माने हैं पी इंटू डी एक्स का वैल्यू इसके लिए निकाल के लाए हैं डी पी बटा माइनस टू, माइनस समाकलन अंडर रूट इतना को माने थे टी इंटू डी टी बटा टू माइनस टू। अब गुना कर लीजिए, माइनस वन बटा टू ये गुना कर लीजिए बराबर माइनस वन बटा टू इंटू, और ये बाहर निकल जाएगा माइनस वन बटा टू इंटू समाकलन अंडर रूट पी इंटू डी पी माइनस आई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस वन बटा टू इंटू यहाँ से निकला माइनस वन बटा टू, अचर राशि बाहर इंटू अंडर रूट टी इंटू डी टी, माइनस माइनस एक बटा चार, पी के पावर वन बाई टू है तो थ्री बटा टू बटा थ्री बटा टू, माइनस एक बटा चार इंटू टी के पावर थ्री बटा टू बटा थ्री बटा टू, तो दो दूनी चार, दो दूनी चार बराबर एक बटा छः कॉमन निकल रहा है, निकाल लीजिए। बच जाएगा पी के पावर थ्री बटा टू माइनस टी के पावर थ्री बटा टू प्लस सी, वन बटा छः, पी का वैल्यू वन माइनस टू एक्स के पावर थ्री बटा टू माइनस टी का वैल्यू थ्री माइनस टू एक्स के पावर थ्री बटा टू प्लस सी आंसर। देखिए इस प्रकार से आप लोग रेगुलरली बनाइएगा, आपसे बनता चला जाएगा, कुछ नहीं है, केवल मान लेना। चलिए छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे। और देखिए 19.2 और 19.3 सब इसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, इसको कैसे बनाएंगे? तो हड़बड़ाइए मत, रूट के अंदर में जो है हमेशा यही ध्यान रखिए, इसमें हर का प्रमेयकरण नहीं करेंगे, रूट के जो अंदर में है उसको मान लेंगे बस। जब रूट के अंदर में जैसी दिखे, छठा में भी आपको दे ले एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, घबराने की बात इसमें भी नहीं है, जहाँ पे रूट के अंदर में दिखे उसको मान लेना। यहाँ भी रूट के अंदर में दिख रहा है, लेकिन कब? जब रूट के अंदर में आपका रूट के सिवा आपका एक पद से ज़्यादा ना होता। यहाँ देखिए रूट में आपका एक ही पद, ये टोटल एक ही पद है, ये भी टोटल को क्या पद बोलेंगे? एक ही पद बोलेंगे। तब ये नहीं कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन रहेगा, तब इस स्थिति में रहे तो इसको मानना नहीं। मानेंगे कब? जब रूट के अंदर में एक ही टोटल एक ही पद रहेगा तब। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ एक पद है, यहाँ भी टोटल क्वेश्चन अभी फिलहाल एक पद है। तो देखिए क्या करेंगे, अंदर वाला के मान लीजिए, माना कि वन माइनस टू एक्स बराबर पी
1 माइनस 2x बराबर p, तो -2 इंटू एक्स का वैल्यू dx बराबर dp, तो dx बराबर dp बटा -2, और यहां से x का वैल्यू बताइए क्या होगा। इसीलिए 1 माइनस पी बटा 2 इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं, इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में, तो 1 माइनस पी इन्हें माइनस में तो इन्हें प्लस में 2x, क्रॉस गुना करेंगे 2x, यहां से x का वैल्यू निकाल लिया, यहां से dx का वैल्यू निकाल लिया, इसको आप कलन करके। अब देखिए वाई क्वेश्चन, x का वैल्यू x बटा अंडर रूट 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स, एक्स का वैल्यू आपको 1 माइनस पी बटा 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस 2x का वैल्यू p इंटू डी एक्स का वैल्यू डी पी बटा -2। अब देखिए ये से ये कैंसिल, ये माइनस, सॉरी गलती काट रहा है, -2। अब देखिए ये आपका ऊपर वाला टूटा है तो बीच वाला नीचे आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बटा 2 इंटू अंडर रूट पी इंटू डी पी बटा -2। अब गुना कर लें तो आपका माइनस ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, p माइनस 1 बटा -4 अंडर रूट पी इंटू डी पी बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बटा 4 राशि बाहर, p बटा रूट पी माइनस 1 बटा रूट पी इंटू डी पी, 1 बटा 4 इंटू रूट पी इंटू डी पी माइनस 1 बटा रूट पी इंटू डी पी। अब देखिए 1 बटा 4 इंटू पी के पावर 3 बटा 2 बटा 3 बटा 2 माइनस 2 रूट पी प्लस सी। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, केवल सरलीकरण है, समाकलन से भी इजी कोई चैप्टर नहीं है। स्क्रीनशॉट तब से लीजिए, अभी इसका आंसर मिलाना है, तब आप लोग खुश होइएगा। हो जाएगा, बोलिएगा। आप लोग को हो गया होगा। अब देखिए बाबू, कुछ नहीं करना है, बराबर 1 बटा 4 इंटू 2 बटा 3 पी के पावर 3 बटा 2 माइनस 2 रूट पी प्लस सी बराबर 1 बटा 4 इंटू 2 रूट पी हम कॉमन निकालना चाहते हैं। तो अगर आपको कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए बच गया, 2 बाहर निकल गया, रूट पी बाहर निकल गया, तो रूट पी कहने का मतलब 1 बटा 2 घात बाहर निकला, तो 1.5 में से हाफ गया, तो अभी अंदर में 1 घात बचेगा, तो 1 घात कहने का मतलब पी बच रहा है। अब बटा में नीचे 3 बच रहा है और नीचे कुछ नहीं, तो -1 बच रहा है बराबर 1, ये काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 इंटू रूट अंदर 1 माइनस 2x, वैल्यू रखिएगा 1 माइनस 2x बटा 3 -1 प्लस सी बराबर 1 बटा 2 अंदर रूट 1 माइनस 2x इंटू एलसीएम लीजिएगा तो 3, 1 3 का एलसीएम 3, 1 माइनस 2x -3 बराबर 1 बटा 3 दूनी 6 अंदर रूट 1 माइनस 2x। अब इसको घटाइएगा तो -2 प्लस सी। अब देखिए अभी पूर्णता नहीं हुई है, अंशता ही हुआ है।
अब देखिए 1/6 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2x इंटू -2 अंदर में कॉमन है, तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस सी, 3 दूनी 6 -1/3 अंडर रूट 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स अब प्लस सी आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाक से। केवल आपका सरलीकरण है और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग छठा ऐसी देखिएगा, रूट वाला को मान लीजिएगा, रूट के अंदर वाला को बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 7वां देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर -1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए काफ़ी इजी है। देखिए इसमें कोई मेथड काम नहीं करता है, और जहाँ पे कोई मेथड काम ना करे उसका नाम हमने रखा है जबरदस्ती मेथड। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स की कोई दिक्कत है? आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 -2 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा। तो इतना को आपको ये लिखने का तरीका है, और यहां से बंटवारा कर दीजिए एक्स स्क्वायर बटा 1 बटा एक्स स्क्वायर बटा 1 -2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स ऊपरे नीचे कैंसिल बराबर डी एक्स -2 बाहर 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब कलन से समाकलन कैंसिल एक्स -2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू tan इनवर्स एक्स, और अपना मन से प्लस सी एगो अचर राशि जोड़ देना। अपना मन से एगो अचर राशि प्लस सी जोड़ देना। अब देखिए 7वां बन गया, तो 8वां से कोई जान नहीं है। 8वां का दूसरा देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब देखिए जब भी आपका घात हो तो घात भगाओ फार्मूला लाओ। जब भी आपके पास घात हो तो घात भगाओ फार्मूला लाओ, क्योंकि साइन और कॉस का समाकलन तभी होगा जब घात 1 होगा, और घात अभी यहाँ देख लीजिए 2 है। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे और कहे थे दिन भर में 3 टाइम सुबह शाम दोपहरिया आएगा उपयोग, वही उपयोग आना शुरू हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाए थे बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और अगर ये 2 गुना में तो इन्हें भागम। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर है तो केवल प्लस वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर का, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 बटा 2 इंटू डी एक्स। देखिए घात भाग गया तो समाकलन फिर इजी हो गया। सबसे पहला काम घात को भगाना है। घात भगाने के लिए जान गए तो कोई इसमें जान नहीं बचा। 1 बटा 2 बाहर 1 इंटू डी एक्स, अब बंटवारा कर रहे हैं माइनस कॉस 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10 इंटू डी एक्स बराबर 1 बटा 2। अब कलन से समाकलन कैंसिल x माइनस, और यहाँ देखिए कॉस का समाकलन साइन पढ़ाए हैं, कॉस का समाकलन साइन पढ़ाए हैं, तो साइन 4x प्लस 10, और x का गुणांक से हमेशा भाग पड़ता है समाकलन में। अब कलन में गुना होता था और समाकलन में भाग पड़ता, बटा 4 प्लस x का गुणांक 4 है। यही तो समाकलन आपको पढ़ाए थे पिछला चैप्टर में। आंसर मिलाइए 8वां का दूसरा
x माइनस साइन 4x प्लस 10/4 प्लस सी। आंसर मिल जाता है, इसी दे रहा है। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो आपसे बनता चला जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको हम 9वां का दूसरा बताते हैं। एक क्वेश्चन आपका 9वां का दूसरा, देखिए आपका टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। 9वां का दूसरा छोड़ देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि 6:30 पार कर रहा है। ज़्यादा लंबा करेंगे, काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 5-5 को क्वेश्चन का ग्रुप बना करके ख़त्म करेंगे। कल आपका 9वां से लेकर के 15 तक आप लोग प्रयास कर लीजिएगा, जो ना बनेगा पूछ लीजिएगा। फिर अगले क्लास में 16 से लेकर के 20 तक उस प्रकार से ग्रुप बनाएंगे, जल्दी ख़त्म होगा। ऐसे आपको कह देंगे बना के आवे, एको को नहीं बना के आओगे। प्रयास कीजिए आप लोग 20 तक कल बना करके आइए, और जो ना बनता है कल शाम तक 3 बजे तक व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और